वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स की एक और अनोखी मूवी मोरबियस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कोस्टारिका के जंगल दिखाए जाते हैं और तभी वहां एक पहाड़ी पर एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और तभी हम देखते हैं मूवी की लीड कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मोरबियस को, जो वहां अपने कुछ साथियों के साथ कुछ खास तरह के बैट्स की तलाश में आया था। और यहाँ पाए जाने वाली बैट्स आम बैट्स के मुकाबले में काफी खूंखार और बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें वैम्पायर बैट्स कहा जाता था। जिसके बाद माइकल अपने हाथ में एक कट का निशान लगाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है और उसके खून की स्मेल पाकर वो सभी बैट्स अब माइकल की तरफ आने लगती हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 25 साल पहले का, जहां हम ग्रीस में यंग माइकल को देखते हैं जो कि हैंडीकैप होता है क्योंकि माइकल को एक बहुत ही रेयर डिजीज होती है। माइकल डॉक्टर से कहते हैं कि वो जल्दी ही इसका इलाज ढूंढ लेंगे और तभी माइकल देखता है कि उसी की तरह एक और लड़का उस हॉस्पिटल में आया है। उस लड़के का नाम लूशियन होता है। लूशियन भी माइकल के जैसे हैंडीकैप होता है और उसे भी रेयर ब्लड डिजीज होती है। वही माइकल लूशियन का नाम बदलकर माइलो रख देता है। माइलो माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो, तो माइकल उसे बताता है कि मैं यहाँ बचपन से हूँ क्योंकि अभी तक उन्हें मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिला है। और तभी माइकल देखता है कि माइलो अचानक से बेहोश हो जाता है। माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी माइकल वहां लगी एक मशीन को ऑन करके उसमें एक स्प्रिंग को लगा देता है, जिससे वो मशीन ठीक हो जाती है और माइलो फिर से होश में आ जाता है। डॉक्टर को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो माइकल से बात करते हैं और इस काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वो माइकल से कहते हैं कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा स्कूल है जो कि सिर्फ तुम जैसे होनहार बच्चों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं रहकर पूरी करो और शायद वहां जाकर तुम्हें अपनी बीमारी का इलाज भी मिल जाए। माइकल डॉक्टर निकोलस को काफी अच्छा मानता था, इसलिए वो उनकी बात मानकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब माइकल ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और अब वो एक होनहार डॉक्टर बन चुका था और इसी के साथ उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड भी बनाया है और उसके बनाए इस आर्टिफिशियल ब्लड ने लाखों लोगों की जान बचाई है, जिसके लिए माइकल को स्वीडन के राष्ट्रपति द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। जिसके बाद हम माइकल की लैब को देखते हैं जो कि होती है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां माइकल अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करता था जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। और तभी हम माइकल की असिस्टेंट मार्टिन को देखते हैं जो माइकल के साथ इसी लैब में काम किया करती थी। और तभी वो माइकल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस लैब में एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो माइकल मार्टिन से कहता है कि मैंने माइलो से वादा किया है कि मैं जल्द से जल्द हमारी बीमारी का इलाज ढूंढकर रहूंगा और मुझे उसका रास्ता मिल गया है। जिसके बाद माइकल एक बैट्स के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिलाता है और एक सीरम तैयार करता है। जिसके बाद वो उस सीरम को टेस्ट करने के लिए एक चूहे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है और थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वो चूहा वहां पर मर जाता है। ये देखकर माइकल काफी उदास हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मार्टिन देखती है कि वो चूहा फिर से जिंदा हो गया है, जिसके बारे में वो माइकल को बताती है। माइकल जैसे ही ये देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे उसकी बीमारी का इलाज मिल चुका था और अब वो अपना और अपने फ्रेंड माइलो का इलाज कर सकता था। जिसके बाद माइकल माइलो से मिलने उसके घर जाता है और तभी हम माइलो को देखते हैं जो कि काफी अच्छी फैमिली से था, जहां डॉक्टर निकोलस अभी भी माइलो का ख्याल रखते थे। माइकल माइलो से कहता है कि मुझे हमारी बीमारी का इलाज मिल गया है। तो माइलो माइकल से पूछता है कि क्या ये सेफ है, जिस पर माइकल कहता है कि पता नहीं, शायद ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें अपना इलाज करना है तो हमें रिस्क लेना ही होगा। लेकिन ये एक इलीगल एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हमें इसे करने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा, जिसके लिए माइलो भी मान जाता है। जिसके बाद हम एक शिप को देखते हैं जिसमें माइकल अपनी असिस्टेंट मार्टिन और कुछ किराए के गुंडों के साथ समुद्र के बीचों बीच उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जा रहा था। जिसके बाद माइकल फिर से उस एक्सपेरिमेंट को करता है और अपने लिए एक सीरम तैयार करता है और मार्टिन से कहता है कि इस सीरम को मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करो। मार्टिन माइकल से कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो माइकल मार्टिन से कहता है
कि मैं इस बीमारी के साथ जिंदा भी नहीं रह सकता। और अब फाइनली मार्टिन उस सीरम को माइकल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है और थोड़ी देर के बाद मार्टिन देखती है कि माइकल काफी बुरी तरह से कांपने लगता है और उस सीरम से माइकल को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। और तभी मार्टिन देखती है कि माइकल वहां से गायब हो चुका था और अब उस शिप पर मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और माइकल को ढूंढने लगते हैं। माइकल जैसे ही उनके सामने आता है तो वो उसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि माइकल इंसान से अब एक वैम्पायर बन चुका था और अब वो सभी लोग माइकल को अपनी गन से शूट करने लगते हैं। लेकिन माइकल, जो कि एक वैम्पायर बन चुका था, वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था और अब वो उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो सभी लोग वहां पर माइकल से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और फास्ट हो चुका था, इसलिए वो उन सभी लोगों को आसानी से मार देता है। जिसके बाद वो उन सभी की बॉडी से उनका पूरा ब्लड कंज्यूम कर लेता है और थोड़ी देर के बाद जब माइकल को होश आता है तो वो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। जिसके बाद वो सीधा मार्टिन के पास जाता है और देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। जिसके बाद माइकल सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, जिसमें वो अपने आप को एक वैम्पायर के रूप में देखता है जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। और अब वो कहीं पकड़ा न जाए, इसलिए वो उन सभी सीसीटीवी फुटेज को वहां से डिलीट कर देता है। साथ ही कंट्रोल रूम में कॉल करके बताता है कि यहाँ कुछ लोगों को मदद की जरूरत है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि FBI की टीम वहां उनकी हेल्प के लिए आती है, जहां वो लोग देखते हैं कि जितने भी लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडी के अंदर एक भी बूंद खून की नहीं है और इस हमले में सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है, जिसका नाम मार्टिन है। जिसके बाद वो लोग मार्टिन को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और तभी हम माइकल को देखते हैं, जो कि अब अपनी लैब में वापस आता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले जैसे ही कमजोर होने लगा है और इसी के साथ उसे ह्यूमन ब्लड पीने की काफी ज्यादा इच्छा करती है। लेकिन माइकल किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपने द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल ब्लड को ही पीने लगता है, जिससे उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है। और अब माइकल अपने शरीर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने की कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यह आर्टिफिशियल ब्लड उसे सिर्फ 6 घंटे तक ही पावर दे सकता है। जिसके बाद उसे फिर से ब्लड को कंज्यूम करना होगा, वरना उसका शरीर फिर से कमजोर हो जाएगा। और तभी माइकल के पास माइलो आता है और देखता है कि माइकल ने अपना इलाज कर लिया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो माइकल से कहता है कि उसे भी वो सीरम चाहिए ताकि वो भी अपना इलाज कर सके, लेकिन माइकल माइलो को वो सीरम देने से मना कर देता है और तभी उन दोनों में बहस होने लगती है, जिसमें माइकल माइलो से कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से मैं ठीक जरूर हुआ हूँ, लेकिन इसने मुझे एक जानवर बना दिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसा बन जाओ। इसलिए माइकल माइलो को वहां से जाने के लिए बोल देता है और थोड़ी देर के बाद माइकल को पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में काम करने वाली एक लड़की की मौत हो चुकी है और इसी के साथ उसकी बॉडी का पूरा ब्लड भी गायब है। माइकल जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसी ने किया है, क्योंकि जब भी माइकल वैम्पायर बनता है तो उसकी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद माइकल एक बैग में काफी सारा आर्टिफिशियल ब्लड रखता है, जिसके बाद वो उसे लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी वहां FBI के ऑफिसर आ जाते हैं माइकल से पूछताछ करने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि क्या मार्टिन तुम्हारी ही असिस्टेंट है, जिस पर माइकल कहता है कि हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। और तभी वो ऑफिसर वहां उस लड़की को देखते हैं कि इसकी भी मौत उसी तरह हुई है जिस तरह उन सभी लोगों की मौत उस कार्गो शिप पर हुई थी, और अब कहीं ना कहीं उन्हें माइकल पर शक होने लगता है। जिसके बाद वो माइकल को उनके साथ आने के लिए बोलते हैं और तभी हम देखते हैं कि माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर किसी तरह माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। और तभी माइकल को पता चलता है कि उस आर्टिफिशियल ब्लड का असर उसकी बॉडी पर 6 नहीं बल्कि 4 घंटे ही हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आर्टिफिशियल ब्लड उसकी बॉडी पर काम नहीं करेगा। और तभी माइकल से मिलने वहां पर माइलो आता है और उससे कहता है कि वो कैसे भी करके उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। जिसके बाद माइलो वहां से जाने लगता है और वो जाते जाते एक ब्लड का पैकेट वहीं रख जाता है और थोड़ी दूर जाने पर हम देखते हैं कि माइलो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो अपनी छड़ी के बिना चल सकता था। और तभी माइकल माइलो की छड़ी को देखता है और अब उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था
कि माइलो ने भी वो सीरम ले लिया है और शायद उसी ने उस नर्स को भी मारा था। जिसके बाद माइकल वहां रखे उस ब्लड को पीता है और अपने वैम्पायर वाले रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो उस जेल को तोड़कर माइलो के पास जाने के लिए निकल जाता है और तभी माइकल देखता है कि माइलो ने एक और इंसान की जान ले ली है। जिसके बाद माइकल माइलो के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसके मना करने पर भी उसने वो सीरम क्यों लिया। जिस पर माइलो कहता है कि उसे भी ताकतवर बनना है। तो माइकल माइलो से कहता है कि अब तुम एक दरिंदे बन चुके हो और जिस माइलो को मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं करता। तो माइलो माइकल से कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, जरा देखो हमें, हमसे ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं है और अगर हम दोनों साथ मिलकर रहते हैं तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन माइकल वहाँ पर माइलो के इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि माइकल किसी को भी मारना नहीं चाहता था। लेकिन ये बात माइलो को पसंद नहीं आती और अब वो माइकल पर हमला कर देता है। माइकल माइलो से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन माइलो वहाँ पर माइकल की कोई भी बात नहीं मानता और तभी वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी माइलो उन सभी ऑफिसर को मार देता है। पुलिस की दूसरी टीम जब वहाँ आती है तो उन्हें लगता है कि इन सभी को माइकल ने ही मारा है। वहीं अगले दिन हम मार्टिन को देखते हैं जो FBI के ऑफिसर से बचकर कहीं जा रही थी और तभी वो एक बस में आकर बैठती है और तभी वो देखती है कि उसके पीछे वाली सीट पर माइकल बैठा है। माइकल मार्टिन को बताता है कि जितने भी लोगों की जान गई है उन सभी को माइलो ने मारा है क्योंकि उसने भी वो सीरम ले लिया है और अब वो भी मेरी तरह एक वैम्पायर बन चुका है। माइकल मार्टिन से कहता है कि मुझे उसे रोकने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि माइलो अब और किसी की भी जान ले। वो मार्टिन से कहता है कि मुझे लैब के कुछ सामान की जरूरत है, क्या तुम मुझे लाकर दे सकती हो। वहीं मार्टिन भी इस कत्लेआम को रोकना चाहती थी, इसलिए वो माइकल का साथ देने के लिए मान जाती है और रात होने पर माइकल के बताए सामान को उस लैब में लेने के लिए आती है। लेकिन तभी वहाँ पर माइलो आ जाता है। मार्टिन माइलो को वहाँ देख थोड़ा घबरा जाती है, जिस पर माइलो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी अभी किसी को मारा है। तो मार्टिन माइलो से कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर माइलो कहता है कि मुझे माइकल की तलाश है। जिस पर मार्टिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि माइकल कहाँ पर है। जिस पर माइलो मार्टिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इसलिए माइकल से जाकर कहना कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। और इतना कहकर माइलो वहां से चला जाता है। जिसके बाद मार्टिन माइकल के बताए सामान को उस लैब से लेकर वहां से निकल जाती है और सीधा माइकल के पास आती है और उससे कहती है कि माइलो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है। जिस पर माइकल कहता है कि मुझे माइलो को हर हाल में रोकना ही होगा और अब माइकल माइलो को रोकने के लिए एक सीरम तैयार करता है और मार्टिन को बताता है कि हमें इस सीरम को माइलो की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना होगा, तभी हम माइलो को रोक पाएंगे। जिसके बाद हम माइलो को देखते हैं जो इंसानों का खून पीकर अब और भी ताकतवर हो गया था और तभी वहां पर निकोलस आते हैं और माइलो से कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और मैं चाहता हूँ कि तुम इंसानों को मारना बंद करो और इंसानों के खून के बजाय तुम माइकल के बनाए आर्टिफिशियल ब्लड को भी पी सकते हो। जिस पर माइलो कहता है कि अब वो मेरे किसी भी काम का नहीं है और अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे इंसानों को खून पीना ही पड़ेगा। निकोलस माइलो से कहते हैं कि तुम्हें माइकल के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये सुनकर माइलो को गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर निकोलस को घायल करके वहां से चला जाता है। और तभी निकोलस माइकल को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि मैं माइलो को रोकने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया है। ये देखकर माइकल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी माइकल को माइलो की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो मार्टिन से माइकल को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन मार्टिन ऐसा करने से मना कर देती है और तभी माइलो मार्टिन को वहां पर घायल कर देता है। जिसके बाद माइकल अपनी पावर का यूज करके अब सीधा मार्टिन के पास पहुंचता है और देखता है कि मार्टिन घायल है। वहीं मार्टिन माइकल से कहती है कि तुम्हें माइलो को हर हाल में रोकना ही होगा और बिना इंसानी खून पिए तुम ये नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरा ब्लड कंज्यूम करो। वहीं माइकल ना चाहते हुए भी मार्टिन का ब्लड कंज्यूम करता है, जिससे अब उसके शरीर में एक अलग ही ताकत आ जाती है और तभी माइलो भी माइकल के सामने आ जाता है। लेकिन तभी माइकल माइलो पर हमला कर देता है और अब हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन माइलो
जो कि काफी टाइम से इंसानों का खून पी रहा था, वो अभी भी माइकल से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो आसानी से माइकल को घायल कर देता है। लेकिन तभी माइकल अपनी मदद के लिए बैट्स को बुलाता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर काफी सारी बैट्स आ जाती है जो माइकल के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती हैं। और तभी माइकल उन बैट्स की मदद से माइलो पर हमला करता है और मौका मिलते ही अपने बनाए सीरम को माइलो की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे माइलो की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद माइकल उन बैट्स के साथ वहां से निकल जाता है और तभी हम मार्टिन को देखते हैं, जो खुद भी एक वैम्पायर बन चुकी थी, क्योंकि माइकल ने जब मार्टिन का ब्लड कंज्यूम किया था तो उस टाइम पर वो उसके पूरे ब्लड को नहीं पीता और इसी के साथ माइकल का ब्लड मार्टिन के ब्लड से मिल जाता है, जिस वजह से मार्टिन भी माइकल की तरह अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक पोर्टल खुलता है और अगले ही पल हम एक खाली सेल में आर्डियन टॉम्स को देखते हैं, जिसे हमने स्पाइडरमैन मूवी में देखा था। और अब हम माइकल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और तभी माइकल के सामने आर्डियन टॉम्स आता है और माइकल से कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भेजने में स्पाइडरमैन का हाथ है, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ हम जैसे लोगों का दुश्मन स्पाइडरमैन ही है। और अब क्योंकि तुम भी हमारे जैसे हो, इसलिए मुझे लगता है कि हमें टीम बनाकर रहना चाहिए, जिससे हम अपने दुश्मनों को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर माइकल कहता है कि इस सब में काफी मजा आएगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।